जय हिंद साथियों, देखिए आज हम आ चुके हैं श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ में। आज यानी कि 27 तारीख को स्वामी श्री आगरानंद जी यहाँ से बरचर आश्रम की तरफ प्रस्थान करने वाले थे। इसी को देखने और महाराज जी का दर्शन करने हम आए थे। हमने सोचा कि आपको भी अपनी वीडियो के माध्यम से महाराज जी का दर्शन करा दें, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें यह ज्ञात हुआ कि महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक न होने के कारण वो आज यहाँ से नहीं जाएंगे बरचर के आश्रम की तरफ। आज यहीं पे रहेंगे, जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब वो जाएंगे। चलिए हम अभी आपको आश्रम के अंदर लेकर चलते हैं। आश्रम का जो वहाँ पर पवित्र वाणी संतों द्वारा दी जा रही है उसको सुनाने का हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोशिश करते हैं। आप देख पाएंगे एक संत द्वारा यहाँ पर प्रवचन किया जा रहा है। लोग बहुत ही सावधान मुद्रा में बैठे हुए। महाराज जी आज यहाँ पर आसन पर विराजमान नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण वहाँ पर नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर घनघोर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। इधर प्रवचन स्टार्ट है और इधर बारिश भी बहुत तेज़ से हो रही है। आप देख पाएंगे बहुत दिनों बाद बारिश हो रही है आज यहाँ पर। अभी हम छत्तीसगढ़ आश्रम के प्रांगण में हैं। देख पाएंगे संत जी अपनी वाणी से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और सभी लोग प्रधान मुद्रा में बैठकर उनका प्रवचन सुन रहे हैं। आरक्षण गवर्नमेंट दे रही है, मुंह पे खाली खोल देती है, अछूत हो, अस्पृश्य हो, दलित हो, इससे कोई आरक्षण है ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आरती की स्थिति कमजोर है इसलिए दे रहा। मुंह पे खाली फोटो 20 में दूध जूता मार दो, बीच में ले जाके दे दो, 10,000 ले लो भैया, 5,000 ले लो। पहले तो मुंह पे खाली खोल दे रहे हैं। कोई भी अपमान जीवन नहीं जीना चाहता। इसीलिए यह गीता इतना मूलक समरसता मूलक है। अगर गीता को छोड़ रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं बचेगा। यह वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट विश्व धर्म संसद में जब विवेकानंद गए थे, सभी ग्रंथ रखे गए थे, गीता सबसे नीचे रखी गई पादरी देश के। लास्ट में जब विवेकानंद ने कहा कि बिल्डिंग का आधार होती है फाउंडेशन, वैसे ही गीता एक फाउंडेशन है। अगर गीता को हटा दोगे तो पूरा ग्रंथ किसी काम का नहीं रहेगा। गीता ही है जो सबका एक बेस है, फाउंडेशन है जो बिल्डिंग का एक बेस है। फाउंडेशन कमजोर है तो बिल्डिंग ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप एक जीवन के लिए कागज पत्र रखते हैं, रजिस्ट्री इत्यादि, गाड़ी का कागज रखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का कागज। इतना बड़ा राष्ट्र हमारे राष्ट्र का ग्रंथ नहीं है। कभी भी आप लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हो, कोई भी आपको प्रश्न करिए गीता से और गीता से उत्तर लीजिए कि समाधान हमको गीता से चाहिए, हमें आडंबर नहीं चाहिए। देखिए अपने आप पता चल जाएगा इनका। कोई भी मंत्रिमंडल से प्रश्न कर दो कि भारत राष्ट्र की एकता समरसता का स्रोत क्या है, विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है, किस माध्यम से चाहते हो भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए। देखिए कि अपने आप स्पष्ट हो जाएगा क्या उत्तर देते। तो इसी प्रकार से अंबेडकर के प्रश्नों का समाधान गांधी नहीं दे पाए। अगर उस समय यथार्थ गीता नहीं होती, आज कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है आज उसका रूपरेखा कुछ और होता, जो उस समय खोजी थे। और सबसे क्रांतिकारी भारत का कोई दो अभिशाप है, श्राप भारत में बीमा सुरक्षित है। लेकिन फिर भी अगर मिलता हम लोगों को दरबार में जा रहे हैं पर्ची लिखवा, अरे अपने कर्मों को सुधारो, आप रास्ता चलोगे तब रास्ता तय होगा। इसलिए साधना साध्य है या कृपा साध्य है। आप कृपा चाहते हो कि साधना चाहते हो? आप केवल कृपा चाहते हो। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। एक जगह आया है गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आई जगह कहते हैं कि बिनु हरि भजन न बहुतरी यह सिद्धांत अपे, बारी मथे धृत होए बर शिवता के भक्ते। सिक्का माने कहते बालू, रेत, कि बालू के पेरने से तेल नहीं निकलता है। बारी माने पानी को मथने से घी नहीं निकलेगा। कदाचित यह संभव हो जाए कि पानी को मथ दो घी निकला जाए, कदाचित असंभव को संभव हो जाए। और कदाचित सरसों को ले जाओ कोलू में पेरवा के तेल भी निकलवा लो, जबकि असंभव है। लेकिन कहते हैं बिनु हरि भजन न बहुतरी सिद्धांत कि भगवान के भजन किए बिना कल्याण संभव नहीं है, नहीं है, नहीं। और परमात्मा के भजन का अधिकार दो हाथ पैर मनुष्य के लिए है और उसके लिए योग्यता चाहिए जो सेवरी के अंदर था, माता सबरी के श्रद्धा भाव समर्पण होना चाहिए। कि हम लोग दो शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि विद्वान टकरा जाते हैं, आचार्य लोग। अभी मैं पंजाब में था,
फिर भारतीय संत मत के समाज में कोई जानते थे महात्मा, हमको बुलाया, अरे हम कहा यार हम लोग संतों से, हम लोगों का संतों को कदर ही नहीं है, क्योंकि हम लोग घंटी बजाने वाले बाबा नहीं हैं, हम लोग मंदिर मूर्ति विग्रह वाले नहीं, हम लोग सनातन धर्मी हैं। अभी एक कथावाचक था, कोई बोला था मैं छत्तीसगढ़ गया तो वहाँ कोई भगवान ही नहीं दिखाई दे, इतना बड़ा आश्रम है। हम कहा बेवकूफ कहीं का, इन आंखों से भगवान तो देखेगा, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति बना दो राम के, तब कहीं यहाँ भगवान है। इन बेवकूफों को कौन समझाएगा बताओ। कोई कह रहा है प्याज अंडे से पैदा हुआ, कोई कह रहा नहीं अम्ली से पैदा हुआ, कहता मल से पैदा। अब इनका यही रह गया साधन भजन। इसीलिए बौद्ध और जैन में अंतर हुआ। बौद्ध धर्म के लोग 10 कंट्री में पहुंच गए, क्योंकि उनके यहाँ खान पान पे नियंत्रण नहीं किया गया। जैन धर्म में नियंत्रण किया गया। मुंह पे पट्टी बांधना दूर हो गए ना श्वेतांबर दिगंबर, तो श्वेतांबर लोग मुंह में पट्टी बांधने लगे कि हवा के माध्यम से जर्म से न चला जाए। जबकि उनसे पूछो कोई बीमारी होती दवाई लेते हैं, दवाई क्यों ली जाती है? जर्म्स को खत्म करने के लिए। कोई रोग है उसमें कीटाणु होते हैं, उसको खत्म करने के लिए। रूढ़ियों का, परंपराओं का पालन कर रहे हैं। जबकि जैन का शुद्ध अर्थ होता है जिन्होंने अपने अंतःकरण को जीत लिया। आयन माने धर्म, जैसे रामायण। तो जैन माने जितेंद्रिय हो जाए, जो आयन माने अंतःकरण, अंतःकरण को जो जीत लिया इंद्रियों को, उसको जैन कहा गया। द हाइटेड द सिनर नॉट द सिनेस्ट। इंग्लिश में गाइडेंस है मुहावरा कि घृणा करो पाप से, पापी से नहीं। पापी तो पता नहीं किस जन्म का कर्म है, वो बेचारा भोग रहा है। तो मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। वही राजा हरिश्चंद्र थे जिन लोगों के यहाँ कितना पड़ गया हरिश्चंद्र घाट बना। इसीलिए इस सत्संग का, प्रवचन का हमारे आश्रम में जितना गुरु महाराज की देन है, ये जो कुछ हम बोल रहे हैं उन्हीं की देन है। हमारे पास अपना कुछ नहीं है। गुरु महाराज हमेशा हमेशा बोलते हैं कहीं भी रहो सत्संग बंद न हो, क्योंकि संत सदा उपदेश बताओगे, उपदेश के अनुसार आचरण करोगे तो घट अंदर दीदार कराओगे। भगवान को कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं मिलेंगे। एक हनुमान जी गए थे सीता की खोज में, सीता की खोज में, तो वहां गोस्वामी जी लिखे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयहु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र ऐसा बनाया था कि अभी लंका का राजा रावण था। गयहु दसानन हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। अति विचित्र, ये सोने की जो बने हैं दरवाजे न देख रहे हैं। अभी भी गैर हिंदू चुनौती दे रहे हैं कि लगाए रहो आगे हम फिर मस्जिद बनाएंगे। भगवान जो अपना घर नहीं बचा पा रहा है, हम आपको क्या बचा देगा? हाथ जोड़कर खड़े रहो, हे भगवान हमारा घर बसा दो। अब भगवान कहे सतुर पाला हमारा घर बनाओ। अपने घर नहीं बना पा रहे, अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। अभी आपस में लड़ाई कर रहे शंकराचार्य, स्वरूपानंद शिष्य, अभी मुक्तेश्वर। अब बताओ, कहते प्राण प्रतिष्ठा वेद विधि से नहीं किया गया, निर्माण नहीं किया गया। अब पूछो प्राण प्रतिष्ठा है क्या? इनसे पूछा जाए कि प्राण को प्रतिष्ठित करना। अब वही मंदिर मूर्ति बना के घर में रखे हैं, बोलते वहां पूजा नहीं होती, वही ले जाके मंदिर में डाल दिए। कुछ पंडितों के द्वारा बुला करके ईश्वरों की स्तुति बोल दिए और फिर बोले अब आज से इनका भगवान हो गए, प्रणाम करो। भाई प्राण माने होता है एक्टिविटीज, चेतना, कोई प्रक्रिया हो गले चलो। कोई जवान लड़के मर जाना है, उसमें श्लोक पढ़ करके प्राण डाल दो। पंडित के मुंह में ताकत है कि श्लोक में ताकत है? यही बात कभी काशी विद्वान परिषद यही बुलाए थे, यही मंच से मुझे स्वामी जी बोले जाओ देखो तब तक मैं आ रहा हूँ। बोले थे जाके शुक्ला जी से वहाँ कंप्लेन किए, अरे वहाँ ऐसी से महाराज बोले, हम कहा हमसे बात कराना मोबाइल कि ठाकुर सुहाती करते करते स्टेटें खत्म हो गई। फलाने राजा धीराज पधार रहे हैं, बिगुल बजा देते थे ब्राह्मण, बस कॉलर टाइट राजा था, स्टेटें तो खत्म कर दिए यार। आज भी चाहते हो ठाकुर सुहाती बतलाना? अभी भी आंख नहीं खुल रही, इतना धक्का खाने पर भी आप लोगों। कब तक आप लोग अपनी प्रशंसा चाहते हो? बड़े बड़े मंडलेश्वरों के बीच में मैं गया जो फेमस है, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है, अच्छी बोलचाल की भाषा, जबकि भगवान कोई व्याकरण से नहीं बंधे हैं, भगवान कोई भाषा से नहीं बंधे हैं। सेवरी कहाँ गई थी? उसके गुरु थे मतंग ऋषि, खाली मतंग ऋषि गुरु की सेवा की थी श्रद्धा भाव से। अब भगवान को रास्ता बदल के गए, दर्शन भी दिए, उसका जूठन भी खाए और सबरी का नाम रोशन हो गया। और वही उसी सबरी
जब जाके बोले भगवान से कि अधम से अधम अधम पुण्य नारी तिन महु मैं मति मंद अघारी। कहाँ व्याकरण पढ़ने गई थी माता सब? मतिमंद कह रही है, अधमों से भी अधम से भी अधम, और भी नारी हूँ, मतिमंद, पढ़ी लिखी नहीं, उस समय शिक्षा नहीं की थी। भगवान राम ने हस्ती से बहुत बढ़िया समझाया माँ कह करके कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। किसी मानव से जिनसे हमारा नाता है तो भक्ति का नाता है। विद्यार्थी और मास्टर का नाता पढ़ने और पढ़ाने को होता है। रोगी और डॉक्टर को होता है, रोग का इलाज करने गया है, वो इलाज कर रहा है। वैसे ही भगवान भक्त के वशीभूत है जो उनकी भक्ति करता है। तो भक्ति के सोपान उन्होंने बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन एक एक शब्द के अर्थ है उसका, इसीलिए कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी गागर में सागर भर दिए। गागर माने गगरी, और में सागर समुद्र समा गया। करें संतन कर संगा, संत कर संगा नहीं। कई लोग बोलते महाराज हम तो गुरु बनाए, हमारे गुरु मर गए। कई बोलते हमारे गुरु जेल में है। महाराज क्या गुरु बदल सकते हैं? संतन माने बहुवचन। कहीं भी भक्ति अगर करना है, संतों के संग में जाओ। तो संत की परिभाषा क्या है, पहचान क्या है? तब नीचे दूसरी अर्धालीन कहते हैं उसी लाइन की, प्रथम भगति संतन कर संगा तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले तो संत मिले, संतों के संग में जाओ। तो दूसरा एक भगवान का सत्संग, साधना, भजन, रास्ता बतावे, और उसमें हमारी रति हो, लगाव हो। मास्टर जो पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट रखेंगे तब ना बच्चे आगे बैठेंगे, तब तो वो परीक्षा में अच्छे रिजल्ट लाएंगे। अब बताएं गुरु महाराज कुछ, अब हम उसको माने न करें। एक देसी कहावत है, ऊपर से भरे और नीचे से झरे, तो उसका गुरु गोरख का करे। लोग गुरु ही महाराज का दोष देखने लगते हैं। गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, अगर किसी पर खराबी है तो हमने खराब सिखाया नहीं, वो हमारा चेला नहीं हो सकता। अगर खराब हम सिखाए होते तो हम गुरु होते खराब। तो हम अच्छी चीज सिखाए, तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हारा गुरु कोई और होगा। इसीलिए दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे में क्या होगा, उन संत से परमात्मा का साधन, भजन, सत्संग मिलेगा, कोई दृष्टांत उपदेश मिलेगा, और उसमें हमारी आपकी क्या होनी चाहिए, रति माने लगाव, श्रद्धा, भाव। तब क्या होगा, धीरे धीरे तीसरे में क्या बताएंगे कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। तब गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास हो। जैसे छोटा बच्चा स्कूल में जा रहा है, ये नहीं जानता कि मास्टर का एजुकेशन क्या है, मास्टर किसे कहा जाता है, हम पढ़ाई क्यों जा रहे हैं करने। मम्मी ड्रेस पहना दिया, यूनिफॉर्म, अब बढ़िया से टिफिन बांध दिया, लेके गई गाड़ी में जा रहा है। तो इसे सबसे पहले आप लोग आते हो तो समझ में नहीं आता कि क्या गुरु भी भगवान होते हैं। अब भगवान की योग्यता क्या होती है, नहीं समझता पहले आदमी, क्योंकि आध्यात्मिकता आपको तो मिली नहीं। आपकी पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए हुआ है, जज हो, कमिश्नर हो, किस लिए पढ़ाई किया? बस नौकर बन जाए, नौकरी लग जाए, हमारी बढ़िया पैसा मिले, 2-4 लाख रुपया महीने की, लाइफ स्टाइल थोड़ी हमारी बढ़िया हो, 2 बॉडीगार्ड साथ में चले हमारे। अध्यात्म पथ में तो आप गए ही नहीं। अभी यही कि प्रयागराज के हंसाए फिर स्वामी जी। तो समय तो बहुत हो गया है, इसलिए देखिए 3-4 चीजें ध्यान रखिए। पहला, जीवन में ईमानदारी, किसी के साथ विश्वासघात मत करो। दूसरा है परिश्रम में अपने अपने भरोसा रखो, और परिश्रम में से तीसरा पॉइंट, कुछ दान भी निकालते रहा करो महापुरुष संतों के शरण में। उसमें दान 2 प्रकार है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक आप लोग देते हो, आध्यात्मिक संत जहाँ भी सेवा करोगे गुरु महाराज शिष्य हैं, वो आध्यात्मिक चीजें मिलेगी। भक्ति का दान, मुक्ति का दान, निर्भयता का दान संत महापुरुष दे सकते हैं, और कोई नहीं देगा। तीसरा हो गया दान। चौथा है 24 घंटे में 1 घंटा कंपलसरी कर दो लाइफ में, आधा घंटे शाम, आधा घंटे सुबह। सुबह नहा धो के जरूरी नहीं, खाट पे ही बैठे बैठे जब भी नींद खुल जाए आप खाट पे बैठे बैठे स्मरण करो, क्योंकि शुद्ध मन को करना है। हम बहुत नहा ले, तिलक लगा ले, बढ़िया गाय को गोबर लिख के बैठे और मन जा रहा कहीं और नरक में, तो हम वही है जहाँ हमारा मन है। इसलिए शुद्ध मन का होना चाहिए, शांति से घर में बैठ के, बच्चे परिवार में कोई बात नहीं, शुद्ध मन का होना चाहिए।
ये तो शरीर है, कपड़ा चाहिए, भूख कैसे ही। मन को शुद्धि करना, तो आप शांति से बैठ के मन से स्मरण करो, प्रार्थना करो। अगर गुरु ने मिले कि भगवान जो अपना कल्याण कर चुके हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे सदगुरु हमको दर्शन दे, विश्वास दिलाएं। तो भगवान अंतर्यामी है, हृदय में सबके हैं, वो जानते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो, गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि धुना में प्रार्थना कर लो, आपकी श्रद्धा भाव लौटेगी, आपकी समस्या का समाधान भी भगवान करेंगे। भगवान कोई शरीर नहीं, भगवान एक योग्यता का नाम है। तो आपके हृदय में है, कहीं भी जाओगे संसार की विषय वस्तु तो मिलेगा, लेकिन साधन भजन मिलेगा तो सदगुरु से मिलेगा। और वहाँ भी कोई मंदिर मूर्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति आपके हृदय में ईश्वर है, परमात्मा है, वहीं से मिलेगा। ये आपको गीता की दृष्टि में बता रहा हूँ। अब से समय समाप्त हो गया है और शायद अभी बाल भोग का भी घंटी लग रही है, 9:15 बज रहा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आप पारी पारा आके दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, फिर धीरे धीरे निकलते हैं। आवश्यक सूचना कि जो भी आवाज सुन रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, तो पूज्य स्वामी जी का आदेश है कि हम सब के ऊपर कृपा आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग बाल भोग लेके, प्रसाद लेके, धुना में माथा टेके, अपने अपने कामना की मांग करके फिर अपने अपने घर चले जाए। स्वामी जब भी नहीं निकलेंगे, थोड़ा शरीर कुछ है। महापुरुष कहा गया, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह तुम दुखी सुना। उनका तो कुछ नहीं है, हम ही आप लोगों को कुछ ले लेते हैं।